सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मिशन ईएसआईसी सीरीज में, जहां पर हम आपको सारे ही प्रीवियस ईयर के ईएसआईसी के क्वेश्चंस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराएंगे, ताकि किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप उनको आंसर कर पाएं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपना पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप चैनल की मिस ना कर दें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। कोई भी अगर डाउट रह जाए आपके मन में तो वीडियो के एंड में आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछना है, देखिए इसमें से कौन सी ड्रग एक तरह की न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन है देखिए बैक्लोफेन, टिजानिडिन, मीथोकार्बामोल या सक्सिनाइलकोलिन। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सक्सिनाइल कोलिन है इस कैटेगरी की ड्रग। किस कैटेगरी की? तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की कैटेगरी में आती है। अब देखिए क्या होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अभी हमने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसमें एड्रेनालिन होता है, और एक दूसरा जो है वो होता है देखिए एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, जब भी अपने रिस्पेक्टेड रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्साइटेशन कॉज करते हैं। अब इस केस में भी क्या हो रहा है, देखिए जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बाइंड हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो एक्साइटेशन ऑफ मसल कर रहा है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। बट ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको यूजुअली एनेस्थीसिया के साथ यूज किया जाता है, या फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एनेस्थीसिया, जिससे कि जो सर्जिकल कंडीशंस हैं उसमें आराम मिल पाए। पर्सन की बॉडी जो है, देखिए जब भी सर्जरी होती है तो अगर डॉक्टर को आराम रहता है, अगर पर्सन जो पेशेंट है उसकी बॉडी अगर रिलैक्स कंडीशन में है तो डॉक्टर को आराम मिलता है। तो इसी कंडीशन को पाने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दे दिए जाते हैं एनेस्थीसिया के साथ, ताकि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन ना हो, मसल सारी ही रिलैक्स हो जाए। एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को ये प्रिवेंट करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देते हैं और इसी तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। अगर बात करें देखिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की, तो ये दो तरह के होते हैं। डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं एंड नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। तो हमारा जो ये सक्सिनाइल कोलिन है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी पता होना आपको बहुत जरूरी है। सक्सिनाइल कोलिन आता है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की कैटेगरी में, और वही नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर्स में देखिए यहाँ पर आता है रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरोनियम, विमीवाक्यूरोनियम, इस तरह की ड्रग्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछना है, देखिए ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि सप्रेस करती हैं नोशिया एंड वॉमिटिंग को। ऑप्शन में दिया गया है एंटीसेप्टिक, एंटी अल्सर, एंटी डायरियल या एंटी इमिटिक। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंटी इमिटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नोशिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करती हैं। अब देखिए ये एंटी इमिटिक ड्रग्स क्यों दी जाती हैं, ये अभी देखते हैं। वॉमिटिंग जो है, देखिए एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। जब भी हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में किसी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस, वायरस, बैक्टीरिया, किसी तरह का डस्ट पार्टिकल कुछ भी ऐसा एंटर किया है, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करना चाहती है, और वो वॉमिटिंग के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं ऐसी चीज़ें। बट एंटीइमेटिक ड्रग्स उन कंडीशन में देने ज़रूरी होते हैं जब पर्सन को ये इन उल्टियों की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांस हो जाएं, बहुत ज़्यादा अगर उनके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इस तरह की एंटीइमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं। या अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी इस तरह की एंटीइमेटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं जब बहुत ज़्यादा उनको वॉमिटिंग हो रही होती है। किस तरह से काम करती है वो उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्री साइनेप्टिक जंक्शन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन है, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है, देखिए ये पूरा ही ये ब्रेन स्टेम में है। ये वॉमिटिंग सेंटर जो है आपको याद रखना है, ये कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम में होता है। ये रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर जब भी कोई ट्रिगर आके ज्वाइन होता है, ट्रिगर क्या है, देखिए इमिटिक एगोनिस्ट, कोई भी ऐसा ट्रिगर जिससे वॉमिटिंग हो सकती है, अगर वो इस रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है तो ये एक तरह का सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को, और इसी के थ्रू क्या होती है, हमारे शरीर से ये टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकल जाते हैं वॉमिटिंग के फॉर्म में। एंटीइमेटिक ड्रग्स क्या करती है, इन रिसेप्टर पे पहले से ही देखिए बाइंड हो जाती हैं, जिससे इस तरह का जो ट्रिगर्स हैं अब ये इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और जिससे क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है सिग्नलिंग पाथवे, ये पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है स्टिमुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक, और इस तरह की वॉमिटिंग की जो सेंसेशन होती हैं उसको सप्रेस करने में इस तरह से काम आती हैं एंटीइमेटिक ड्रग्स।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछना, देखिए यीस्ट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ यीस्ट, इसमें से किस ग्रुप में आता है? वायरस है, यीस्ट प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या एक तरह का फंगस है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, यीस्ट इज एक तरह का फंगस होता है। अब ये जो है देखिए यीस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस तरह से अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इस तरह से दिखते हैं यीस्ट। यीस्ट यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फंगस किंगडम में क्लासिफाई होते हैं। जो अगर यीस्ट की बात करें तो दो मेन काम होते हैं इनके, फूड प्रोडक्शन में, बेकिंग में बहुत ज़्यादा, यानी ब्रेड मेकिंग में। एंशियंट टाइम पे पुराने ज़माने में देखा गया था कि सबसे पहला जो एविडेंस मिला था यीस्ट को यूज़ करने का वो इजिप्ट के लोगों के द्वारा मिला था। वहाँ पर पाया गया कि वहाँ पर यीस्ट सबसे पहले यूज़ किया गया था ब्रेड मेकिंग में। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप बेकिंग में एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं उन सबको ही बनाने में भी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी कार्डियोवास्कुलर डिसीज है जो कि हार्ट के रेट और हार्ट के रिदम से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है देखिए इस्केमिया, एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एरिथमिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एरिथमिया एक ऐसी हार्ट की कंडीशन है। तो देखिए एरिथमिया जो है ये किस तरह की कंडीशन होती है कि इसमें हार्ट रेट जो है देखिए अचानक से बहुत तेज भी धड़कने लगता है और कुछ ही देर बाद क्या है बहुत स्लो हो जाती है हार्ट रेट। तो हार्ट की रिदम जो है बहुत ही इम्बैलेंस होती है, बहुत ही इम्प्रॉपर होती है इस तरह की एरिथमिक कंडीशन में। तो इसी को ट्रीट करने के लिए फिर एंटी एरिथमिक ड्रग्स दी जाती हैं। देखिए हमारे हार्ट का धड़कना, बहुत तेज से धड़कना जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है और फिर क्या है थोड़ी देर के बाद हमारा हार्ट जो है वो कूल डाउन भी हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो स्लो भी हो जाता है। बट इस तरह की कंडीशन में, एरिथमिया की कंडीशन में ये बहुत ही इम्प्रॉपर होने लगता है। आप बैठे बैठे भी पर्सन को इस तरह की रिदम्स में अबनॉर्मेलिटी दिखने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछना है देखिए कर्क्यूमिनॉइड इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? टर्मरिक, स्क्वेल, हनी या अकेशिया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, टर्मरिक में प्रेजेंट होता है कर्क्यूमिनॉइड। हल्दी सबको ही पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। हल्दी का जो येलो कलर होता है वो एक केमिकल यानी कर्क्यूमिन की वजह से होता है। इसकी जो प्लांट की स्पीच होती है उसको कहा जाता है कर्क्यूमा लॉन्गा, इस तरह का होता है देखिए हल्दी का प्लांट। अगर हम बात करें इसकी फैमिली की तो देखिए ये जिंजर फैमिली, जिंजिबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और हल्दी के जैसे आप सभी जानते हैं बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, एज अ फूड इंग्रेडिएंट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एज अ फूड कलरिंग। तो ये सारे इस्तेमाल होते हैं हल्दी के, टर्मरिक के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हम आपको कवर कराएंगे आने वाली अपनी वीडियोस में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह की बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।